नमः शमय साराय स्वानुभोक्त्या चकास्ते चेष्वावायुवावाय सर्वभावान्तरचने। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। वीतराग मूरत मनहारी, वीतराग मूरत मनहारी। पद्मासन अरुणासा दृष्टि, पद्मासन अरुणासा दृष्टि। धर्मामृत की करती भ्रष्टि, धर्मामृत की करती भ्रष्टि। वीतराग छवि है मनहारी, वीतराग छवि है मनहारी। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। निरखत परमानंद उपजावे, निरखत परमानंद उपजावे। भेद ज्ञान और में प्रगटावे, वेद ज्ञान और में प्रगटावे। सब संक्लेश मिटे दुखकारी, सब संक्लेश मिटे दुखकारी। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। प्रभु की महिमा कैसे गावे, प्रभु की महिमा कैसी गावे। इंद्रादिक भी मन ललच, इंद्रादिक भी पार न पावे, इंद्रादिक भी पार न पावे। चरित नाथ का मंगलकारी, चरितनाथ का मंगलकारी। मन में जिन वर यही भावना, मन में जिन वर यही भावना। करे आप सम आत्म साधना, करे आप समय आत्म साधना। साम्य भाव हो मंगलकारी, साम्य भाव हो मंगलकारी। चित्त मलिन नहीं होने पावे, चित्त मलिन नहीं होने पावे। निरतिचार संयम प्रगटावे, निरतिचार संयम प्रगटावे। प्रभु चरणों में ढोक हमारी, प्रभु चरणों में ढोक हमारी। इसका अर्थ करेंगे भाई, चेत मलिन नहीं होने पावे। अब चित्त की मलिनता का अर्थ समझ लो। आत्मा है, आत्मा में ज्ञान दर्शन उपयोग है, ये मलिन नहीं होना चाहिए। चित्त मलिन कैसे हो जाता है? जब परद्रव्यों में सुख भाषित होता है तो चित्त मलिन हो जाता है। परद्रव्यों में सुख भाषित हो तो चित्त मलिन हो जाता है।
सुख भाषित होने का क्या मतलब निकला? सारे पापों की जड़ है वो। जब धन में सुख लगता है तो एनी हाउ कमाना चाहता है। लोग बोलते हैं झूठ बोले बिना धन नहीं कमा सकते, जमाना खराब है, ईमानदारी से कमाएंगे तो रोटी नहीं खा पाएंगे, ऐसा कहते हैं लोग। ये है चित्त की मलिनता। तुम्हें लगता है बेईमानी से सारे काम होंगे, बेईमानी से धन आ जाएगा। हम कह रहे हैं बेईमानी से एक पैसा नहीं आएगा। फिर से कह रहे हैं हम, बेईमानी से तेरा चित्त मलिन हुआ है, बेईमानी से धन नहीं आता। क्या कह रहे? बेईमानी से धन नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। अरे साहब देखो, करोड़ों रुपया आ गए, आ नहीं गया, वो तो पुण्य के उदय से आया है। जो धन आता है वो तो पुण्य के उदय से आता है। तेरे चित्त मलिन से तेरा बंद होता है। क्या बंद होता है? आज बहुत अधिक धन आने पर भी तुझे लगता है मैंने कमाया है तो अगले जन्म में त्रियंच गति हो जाएगी। अब बताओ क्या कमाया? त्रियंच गति कमाई। क्या कह गए? त्रियंच गति कमाई, धन नहीं कमाया। धन तो आया था पूर्व पुण्य के उदय में, और तुमने माना मैंने कमाया, मेरा पुरुषार्थ, मेरी चतुराई, मेरी समझ, वो गलत। तो चित्त की मलिनता ये हो गई। अब समय साझी की भाषा में बोलो, कर्तापना मानना ये मलिनता है, भोक्तापना मानना मलिनता है, एकत मोहब्बत करना ये मलिनता है। चरणानियों की शैली में बोलो, ली गई प्रतिज्ञा में शिथिलाचार करना मलिनता है। क्या बोल गए? ली गई प्रतिज्ञा में मन का मलिन हो जाना। अब कर तो रहे पूजा भैया 10 साल से, मरे मन से पूजा करने का नाम से मलिनता। भैया हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, क्या बताएं, सारी दुनिया नहीं पढ़ती, हम तो पढ़ते हैं। 1 घंटा हम कच्चू हो जाए हम तो पढ़ते हैं। ये चित्त की मलिनता है। क्यों? कभी आप ऐसे बोलते हो, क्या बताएं भैया हमने रोटी खाई ले, क्या बताएं कोई खाद नहीं, ऐसे कैसे? रोटी कैसे खाते हो? मन मार के। तो स्वाध्याय भी ऐसे करो। स्वाध्याय में उल्लास बढ़ता जाए, पूजा में उल्लास बढ़ता जाए, प्रतिज्ञाओं के प्रति दृढ़ परिणाम होते जाएं। वो हमने कहा बताएं, गलती से एक बार ब्रह्मचर्य ले लो तो एक महाराज जी से, अब हम फंस गए। जे मलिनता। क्यों? निकल गए कि फंस गए? लेकिन मिथ्या मान्यता ना, मिथ्या मान्यता फंसने को निकलना कहता है और निकलने को फंसना कहता है। मिथ्या आती ना, उल्टी मान्यता। पंडित साहब के पास आते थे लोग, मान लो तुम हमारे पास आओ, खनिए दाना आओ, कहीं आओ। जब तुम वहाँ से लौटोगे तो यही कहो, भाई साहब हम निकल रहे। तो पंडित जी बोले निकल रहे कि फंस रहे? निकले तो अभी थे। नौकरी से निकल के आए थे, घर परिवार से निकल के आए थे, जिम्मेदारियों से निकल के आए थे, लौकिक दायित्वों से निकल के आए थे, निकल के तो अभी आए थे, अब तो फंस रहे हो। क्यों? तीर्थ में जाते हो तब निकले कि तीर्थ से वापस लौटे तब निकले? अब समझ में नहीं आता। मिथ्या मान्यता में निकलने को फंसना समझता है और फंसने को निकलना समझता है। एकांत में पूरा शरीर स्वस्थ है, पुण्य का उदय है, भोजन हाथ में मिल रहा है, सब कुछ है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, इसे जीव पाप का उदय समझता है। हमें नहीं समझ में आई पंडित जी, ऐसे कैसे? पता है, जिस दिन आप घर में खाली हो, कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है, और पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा है, तुम शांति से बैठो आराम से, बिल्कुल ऐसे। बताना, सही बताना, उस दिन खाली खाली घर कैसा लगता है आपको? घर काट पे दौड़ रहा, खाली खाली घर अच्छा नहीं लगा। 2-4 मोड़ा मोड़ी रोए गाएं, लड़े झगड़े, चिल्ला चौंट करें, पढ़ाई करें, हम उन्हें डांटे भी, उन्हें तो पूरे परिवार में चलत रहे। क्यों? अच्छा घर कौन सा है? अब सोचना, घर खाली है तो मोक्ष जैसा आनंद है, काय जैसे। पूर्ण शरीर स्वस्थ है, भोजन कर ही रहे, और क्या तकलीफ है? बैठे रहो अपने शांति से, पैसा अपने आप आ रहा है ना, जितना है आ रहा है, अब शांति से बैठो ना। कि नहीं, इसका मतलब है इसे मोक्ष तत्व बोधियत लगता है।
हमारे हिसाब से पूछो तो जब हम खाली, यही तो मोक्ष है। बताओ क्या दिक्कत, मोक्ष में क्या करते हैं भगवान बोलो? तो अपन खाली बैठे? नहीं पंडित जी, दुकान पर खाली बैठो, अच्छा नहीं लगा तो फिर गिराक आ जाए खूब तो सामान उठाधारी करो, फिर लपेटा लपेटी करो, फिर धरो, फिर बड़बड़ाओ, फिर चिल्लाओ, फिर क्यों, फिर बैंक में रुपये पहुँचाओ, फिर ड्राफ्ट भेजो। रोटी कितनी खा रहे हो? तो मरते समय भी उतना ही छोड़ के जाओगे एक्स्ट्रा। कल बता गए थे हम एक्स्ट्रा। तो एक काम करो ना, मोक्ष का आनंद लो। मैं सही कह रहा हूँ, लड़ना झगड़ना टेंशन करना ही सुख है मिथ्या दृष्टियों का। अरे शांति से रहो ना। अब शांति की परिभाषा समझनी पड़ेगी, शांति से कैसे रहे। सोचना भैया, तुम ही सोचना, हम तो मेहनत करने के लिए इशारा कर रहे। देखो, चेत मलिन नहीं हो जावे। चित्त की मलिनता मतलब समझ गए, ली गई प्रतिज्ञाओं को शिथिल कर देना। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व पहले तो गलती कराता है फिर रुलाता है। क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व पहले तो गलती कराता है और फिर रुलाता है। जैसे अपन ने नियम दिया कि 7 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे, मान लो किसी ने लिया, 6 बजे तक का नियम दिया, 6 बजे के बाद नहीं करेंगे। अब घड़ी में 6 बज गई, अब बढ़िया खाएं नहीं खाएं, खाएं नहीं खाएं, 6 तो बज गई, जल्दी करो जल्दी, जितनी देर में अपन रो रहे उतनी देर में तो खा ही लेंगे, समय 2-5 मिनट में खा लेंगे। अब खा लिया, गलती करा दी मिथ्यात्व ने। अब रात भर लग रहा, और ये आज नियम टूट गया, इतने साल से नहीं टूटा तो आज टूट गया, काय खा लो, नहीं खाते, सोई बढ़िया थी, मार थोड़ी जाती, प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी थी, अब क्या करें। 2 मिनट गलती करा दी उसने, 5 मिनट, अब रात भर रोते रहे। अगले दिन भी, फिर 1 महीना भी, 6 महीना भी, फिर महाराज जी आए, महाराज हमारी प्रतिज्ञा टूट गई 6 महीना पहले। कितना समय रुलाया उसने? 2 मिनट की गलती ने, 5 मिनट की गलती ने कितना रुलाया। कौन रुला रहा है? मिथ्यात्व जी है, चित्त की मलिनता। टोटल इंसान में बहुत लिखा है, प्रतिज्ञा लेने से पहले निर्णय करो, बहुत निर्णय करो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करो, नियम निभेगा कि नहीं निभेगा, शरीर की बीमारी का सोचो, भविष्य में बीमारी को, वृद्धावस्था की सोचो, निभा पाओगे कि नहीं। भावुकता में नियम मत लेना। भावुकता में जितनी तेजी से नियम ले लेते हो उल्लास में, उतनी जल्दी गिरता भी है। फिर इसका नाम है चित्त की मलिनता। वो सोच समझ के लिए तो साहब हम ले ही नहीं। अब जो तुम जानो, हमारे हमसे पूछो प्रतिज्ञा माने मोक्ष। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, साइड में बैठने में सामने आ जाओ, बढ़िया। क्या बोला हमने? प्रतिज्ञा मतलब मोक्ष। मुझे प्रतिज्ञा बहुत आनंददायक लगती है, ध्यान से सुनना। प्रतिज्ञा देखो, एक बात क्या, हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम पिटेंगे नहीं, तो जी प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैंने पिटने के काम नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं हम? पिटने के काम नहीं करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना। तब हम कह रहे 5 पाप पिटवे की तो कारण है। 5 अनुव्रत लिए, मैंने 5 प्रतिज्ञाएं ली, 5 तरह से पिटने से बच गए ना। लेकिन इसको लगता प्रतिज्ञा मत दवाइए पंडित जी, अहिंसाणुव्रत की, सत्याणुव्रत की। हम कह रहे सत्य नहीं बोलोगे तो पिटोगे, कर्म बंद होंगे, 4 गति में पिटोगे और लोक में पिटोगे प्रत्यक्ष। एक काम करो, रेलगाड़ी में जब जाओ तो जोर जोर से बोल के सोना। सोना मतलब रात को सबके बीच में बोलना, देखो भाई हमारे चोरी का भी त्याग नहीं है। बोलना जरा, रेलगाड़ी में क्या बोलना है? हमारे चोरी का भी त्याग नहीं है, झूठ का भी त्याग नहीं है, हिंसा का भी त्याग नहीं है, कुशील का भी त्याग नहीं है, और परिग्रह का भी, पैसा प्यारा लगता है उसका भी त्याग नहीं है। माने 5 पाप का त्याग नहीं है। ठीक, अब तुम सो जा, कह के सो जाना एक बार जरा। और रात को बोगी में चोरी हुई तो सब जने कौन को पकड़ेंगे? पुलिस पूछे क्यों, किस पे शंका है? कि साहब इन पे शंका है, जो रात को बोल रहे थे हम इनकी चोरी का त्याग नहीं है। अब आपने चोरी नहीं की, लेकिन सुबह उठते से सबसे पहले आपको पकड़ेंगे। तो आप कहोगे भगवान कसम जो हमने चोरी करी हो। तो उन्होंने कहा साहब इनके झूठ बोलने का भी त्याग नहीं है।
मैंने तुमने कहा था कि मैं भगवान की कसम खा के कह रहे हैं, तो तुम भगवान की कसम भी झूठ बोल रहे हो। और साहब इन्हें पैसा बहुत प्रिय है, परिग्रह बहुत प्रिय है, इन्होंने सोना चुराया हुआ रात को, इन्हें सोना बहुत प्रिय है, परिग्रह इन्हें बहुत अच्छा है, इन्हें परिग्रह का भी त्याग नहीं है। जरा सोचो तो, 5 पाप का त्याग नहीं करना माने पिटना। तो हम पूछ रहे प्रतिज्ञा काहे की कराई? 5 पापों के वजह से पिटते थे, उसका त्याग। ठीक है, आज से हिंसा नहीं करेंगे, क्रूरता नहीं करेंगे, बोलने की वाणी का संयम रखेंगे। ये प्रतिज्ञा अच्छी है खराब है? चाहे जैसे बोलने से क्रूरता आती है, झगड़े होते हैं, टेंशन होती है, हिंसा होती है, नहीं बोलेंगे, तो प्रतिज्ञा अच्छी है कि बुरी है? मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ। प्रतिज्ञा माने मोक्ष दृष्टांत। हमने कहा भैया सब लोग प्रतिज्ञा करो कि जी पंडित जी बहुत खराब है, प्रतिज्ञा में फंसा दे। ठीक, कोई बात नहीं, तो हम प्रतिज्ञा जी करा रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए आत्महत्या नहीं करेंगे। और टूट गया तो काय की प्रतिज्ञा ली थी? आत्महत्या नहीं करेंगे। और टूट गया नियम तो हमारे गुरु जी एक बात कहते, देखो नहीं भी लोगे तो भी मरते, और प्रतिज्ञा टूट गई तो भी मरोगे, लेकिन प्रतिज्ञा लेने वाले को बचने के 99% चांस है, क्योंकि उसके जीवन भर एक चलता है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा है, मुझे मरना नहीं, आत्महत्या नहीं करना है। तो उसको विचार चलेंगे, इतनी घोर परिस्थिति में भी मुझे नहीं मरना है, इतनी परिस्थिति में भी नहीं मरना, ये अंदर अंदर चलता है। इसको कहते हैं कर्णांगियों की भाषा में संक्रमण। चलता रहता संक्रमण। तो इससे एक फायदा होता है, ये विचार करता है, मर करके नरक जाने से तो अच्छा है यही 2 उठा लो, निदान करने से तो अच्छा है, दूसरी पत्नी बनाने से तो अच्छा है यही कष्ट उठा लो, दूसरा पति बनाने से अच्छा है यही कष्ट उठा लो, यही संतान का कष्ट उठा लो, अनंत काल में संतान नहीं बदलना हमको। विचार चलता है। आप देख लेना, मैंने पहले कहा है आपको, पुराण पुरुषों में से एक भी सती ने आत्महत्या नहीं की, एक भी महापुरुष ने आत्महत्या नहीं की। संकट तो भयंकर थे, संकट भयंकर समझते हो कैसे कहते हैं बता, लेकिन नहीं किया। जिस तरह से भी मेरे कर्म कट जाएं उसी प्रकार से रहना, बस। तो सरल मंत्र है। हम फिर पूछ लो, बोलो प्रतिज्ञाओं में शिथिल होना के नहीं, चित्त का मलिन करना कि नहीं? तो विचार करो, पुरुषार्थ आएगा इसमें से। देखो, निरतिचार संयम प्रगटावे। निरतिचार तो समझते हो? निरतिचार अर्थात उसमें कभी भी शिथिलाचार की प्रवृत्ति ना हो, अभी बता ही दिया। और संयम का मतलब 5 अणुव्रत, मतलब 5 अणुव्रत। कुछ कहना है मुझे आप लोगों से। आप लोगों का, हम सबका जीवन 5 अणुव्रत जैसा ही है, क्योंकि जैन कल्चर जो है, जैन संस्कृति है, उसमें अणुव्रतों का रूप ही है। आप पानी छानते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, जो अहिंसा अणुव्रत है। शिकार तो हमारे वैसे ही नहीं होता, शिकार तो वैसे ही नहीं होता, सप्त व्यसन तो हमारे यहाँ वैसे ही नहीं होते। देखा जाए तो हमारा जीवन सड़क छाप, झूठ नहीं बोलते सड़क जैसा, चोरी नहीं करते सड़क जैसी, कुशील नहीं करते सड़क जैसा, आम पब्लिक जैसा। आम पब्लिक जैसा परिग्रह नहीं लूटते, इकट्ठा करते, रखते, छिपाते। तो अणुव्रत तो हैं ही, लेकिन जैन धर्म में इसे अणुव्रत नहीं कहा। फिर कह रहा हूँ, हम सबका जीवन अणुव्रतों जैसा है, अणुव्रत नहीं, अणुव्रतों जैसा है। और इसमें इतना सा काम करना, इतना सा, कि जब पूर्ण परिग्रह के त्याग की भावना से परिग्रह की सीमा करते हैं तो अणुव्रत हो जाता है। अभी तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तुम 100 करोड़ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखो कि मुझे दिगंबर मुनि दशा ही चाहिए। 1 करोड़ में भी सुख नहीं है, 100 करोड़ में भी सुख नहीं है, लेकिन वर्तमान कैसा है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, है? होती है वर्तमान में कमाने की धुन होती है, 100 करोड़ चाहिए, रख लो, कोई दिक्कत नहीं, अणुव्रत है। 1 करोड़ होने पर अणुव्रत नहीं है, और 100 करोड़ होने पर अणुव्रत है।
क्यों? उत्तर बोलो। पूर्ण त्याग के लक्ष्य से थोड़ा त्याग करना। अणुव्रत का मतलब क्या हुआ? पूर्ण त्याग के लक्ष्य से। मुनि दशा में पांचों पाप का संपूर्ण त्याग करेंगे, उस लक्ष्य से अभी थोड़ा थोड़ा करना। इसके लिए सभी लोग दृष्टांत सुनोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, हमने तुमसे 1 करोड़ रुपये उधार लिए, ठीक? और एक दिन तुम हमारे पास आए, भैया हमारे पैसा लौटाओ। तो अब 2 उत्तर हो सकते हैं हमारे। कौन से पैसा? कौन से पैसा हमने कब लिए? तो ये तो अनाचार है, अनाचार है। लेकिन हमने कहा देखो भैया, अब हम पे पैसा नहीं है, 10,000 रुपया हैं, चाहो तो ले जाओ। तो आप ले लोगे? नहीं लोगे? बोलो। 1 करोड़ की जगह 10,000 लोगे कि नहीं लोगे? भैया हम नहीं ले रहे 10,000। पहले ये बताओ कि तुमने 1 करोड़ लाए कि नहीं? कि हाँ लाए। दोगे कि नहीं? जब बोलो दोगे कि नहीं, कि हम 10,000 दे तो रहे। ये नहीं सुनना हमें, ये बताओ कि हमने तुमने 1 करोड़ लिए हैं और दोगे कि नहीं? तो हमने कहा हाँ देंगे। अब शांति मिली। तो सुनो, तुम 100 रुपये रोज दो हमें, 100 रुपये रोज दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 100 रुपये रोज दो, कभी ना कभी 1 करोड़ पूरे निकल जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, हो सकता है 1 करोड़ 100 रुपये रोज दूंगा, 10-20 साल में मैं भी मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हो, लेकिन वे अणुव्रत कहलाएंगे। वे अणुव्रत कहलाएंगे। हम 10,000 दे रहे थे, वे ज़्यादा हैं, या 100 रुपये रोज दे रहे वो ज़्यादा है? बोलो। वो 10,000 की हमें कीमत नहीं है, दिखने में 10,000 ज़्यादा हैं, लेकिन आप संपूर्ण देना चाहते हो, दे नहीं पा रहे हो, इसलिए 100 रुपये दे रहे हो जी अणुव्रत। अब चलो, मूल मार्ग तो मुनि दशा है, मूल मार्ग तो संपूर्ण 5 पापों का त्याग है, लेकिन घर गृहस्थी में हम कर नहीं पा रहे, तो थोड़ा थोड़ा त्याग करते हैं। समझ में आ गया आपको? अणुव्रत कब कहलाएगा ये आचरण? जब संपूर्ण त्याग का लक्ष्य हो, तो अणुव्रत संयम है। और एक बात कहता हूँ आपको, जब संपूर्ण से छूटना है तो थोड़े छूटने में शिथिलाचार क्यों करें? क्या कह रहे? संपूर्ण ही छूटना है तो थोड़े छूटने में भी शिथिलाचार क्यों करें? इसलिए निरतिचार संयम प्रविटा है। हमारी तो भावना है कि पूरा ही छूट जाए, लेकिन नहीं छूटता, तो थोड़ा छोड़ करके भी निर्दोष छोड़ता है। 5 पापों में लगाना इसको। निरतिचार संयम प्रविटा में अगली लाइन है, प्रभु चरणों में ढोक हमारी। इसका मतलब तो समझते हो कि प्रभु चरणों में नमस्कार, लेकिन रुक जाओ। चरणान योग में प्रभु के सामने झुकना है नमस्कार। द्रव्यान योग में भगवान के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तुम्हारी परिणति का रमना, इसका नाम प्रभु चरणों में ढोक। मेहनत की बात कह रहा हूँ, मेहनत की बात। जिस समय तुम्हें मोह नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो आत्मा की परिणति में, इधर चेहरे की तो बात चली गई चरणान योग में, नमस्कार में भगवान को नमस्कार किया तो क्षोभ मिट गया, और अंतर में परिणति इतनी वीतरागी हुई, समताधारी हो गई, राग देश से रहित हो गई, क्षोभ से रहित हो गई। रत्नत्रय इसका नाम है, रत्नत्रय में ढोक। रत्नत्रय चरण माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चरण माने चारित्र। चरण का मतलब होता है भगवान का आनंद, चरण भगवान का आनंद, और उसमें ढोक माने मेरा उपयोग, उसमें झुक गया। थोड़ा सरल भाषा में बोलो पंडित जी, हमें नहीं समझ में आई कि प्रभु अब तो आपका मार्ग अच्छा लगता है, खाते जरूर है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, पीते जरूर है लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। हम भले ही स्त्री पुत्रादि के बीच में रह रहे, व्यापार धंधे में रह रहे, लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा है। इसका नाम है प्रभु चरणों में ढोक। सब यहाँ से कैसे हो सकता है? क्यों? अपन अच्छा भोजन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा? क्यों? अच्छा पैसा कमाएंगे तो आनंद नहीं आएगा? कि हमने पहले ही कहा था संपूर्ण त्याग के लक्ष्य से अणुव्रत हुए। हमें आनंद इसलिए आ रहा है कि संपूर्ण त्याग के लक्ष्य से नहीं हुआ है, मजबूरी में हो गया। मजबूरी में गरीब हैं, अरे भैया हम तो बढ़िया, भोजन नहीं मिला चलो उपास, तो मजबूरी की बात है। ये तो हम तो दृष्टांतिक तरह से समझा सकते इन बातों को। हमें आनंद कैसे हो सकता है? तो मैं आपको पूछता हूँ, बोलो भाई,
एक नाम फेमस है, उसी का नाम ले रहे। जेल में आसाराम बापू जेल में बंद है ना। अब हम 15 अगस्त के दिन पूड़ी, खीर और बूंदी के लड्डू कंपलसरी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 आइटम, खीर, पूड़ी और बूंदी के लड्डू और भिंडी की बढ़िया तली सब्जी। दृष्टांत। अब मेरा आपसे पूछना है, बहुत दिनों बाद आसाराम बापू को लड्डू भी मिलेंगी, खीर भी मिलेगी, पूड़ी भी मिलेगी शुद्ध देसी घी की और बढ़िया पसंद की सब्जी भी मिलेगी। बोलो भाई, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो भाई, भोजन करके उसे आनंद आ रहा है कि नहीं? अब कल्पना करो, उसको रिलीव किया जाना है कि तुम निर्दोष हो, जाओ। और रिलीव की तारीख है 14 अगस्त। तो आसाराम बापू क्या सोचेंगे? हाय कितना बैड लक है, 14 अगस्त को छूट रहे। बता अभी कहा 16 अगस्त को छूटते तो 15 अगस्त की खीर, पूड़ी, हलवा, क्या और भिंडी की सब्जी। अरे क्या बताएं, बड़ो किस्मत खराब है। इतने साल से बंद रहती और एक दिन पहले ही छोड़ रहे। ये विचार उन्हें आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। वे लोग कहें महाराज तुम तो निर्दोष हो, जैसे इतने दिन रह ला, एक दिन और रह लो, कल हम आपकी बड़ी खातिरदारी करेंगे बढ़िया। बोलो क्या लग रहा है तुम्हें? ये है सम्यक दृष्टि के प्रकरण में लिखा है, जैसे कोई कैदी जेल से छूटने का इंतजार करता है, ऐसे चक्रवर्ती 96 रानियों के बीच में कैद से छूटने का इंतजार कर रहे हैं। 96 रानियों में आनंद नहीं आ रहा है, छूटने का इंतजार कर रहे हैं। 56 प्रकार के भोग, सटरस भोजन, उसमें आनंद नहीं आ रहा है उन्हें। काय का इंतजार चल रहा है? कब छूटे? क्यों? कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए होंगे आप लोग? नहीं हो तो शाबाश, लेकिन होते हैं ना, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन अपन भर्ती होते हैं उस दिन तो पलंग भी अच्छा लगा, बाकी सफ़ेद सफ़ेद चादर भी अच्छी लगा, और वहाँ को AC कूलर पंखा हुए तो वो भी अच्छा लगा, और डॉक्टर तो इतना बढ़िया लगा, देवता जैसा बिल्कुल। नर्स आती वो भी देखती तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी मेरा प्रश्न है, हो ध्यान से सुनना। अब आपको 15 दिन के लिए भर्ती किया है, 15 दिन के लिए भर्ती किया है, और 10 दिन में ठीक हो जाओ तो आपको कैसा लगता होगा? और 15 दिन के पैसे भी ले लिए उसने, 15 दिन के पैसे भी ले लिए और 10 दिन में ठीक हो गए। अब क्या करोगे? आगे बोलो 5 दिन। अरे बोलो 5 दिन क्या करोगे? नहीं हम नहीं जाएंगे, पैसा वसूलेंगे। क्या करेंगे? बोलो क्या कहना है तुम्हें? अब 5 दिन में ज़बरदस्ती रखा तुम्हें, अब जेल जैसा लग रहा है। एक दिन, एक सेकंड ऐसा लग रहा है भाई क्या, जो डॉक्टर कब छोड़े, जो डॉक्टर कब छोड़े। आते समय अच्छा लग रहा था, और जाने का नंबर आया तो ऐसा लग रहा है कब निकलें, और भगवान कभी आना ना पड़े। लो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को विषय भोग गृहस्थी संसार कुटुंब अच्छा लगता है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद लगता है कब घर को छोड़ बन जाऊं। भजन है। तो अब ऐसे विचार करना तो अनुव्रत हो जाएंगे, बिल्कुल निरतिचार होंगे, चिंता नहीं करना। ऐसा निश्चल ध्यान लगावे, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे। ऐसा भगवान की मुद्रा को देख के सोचो, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे। कर्म कलंक समूल नसावे, कर्म कलंक समूल, समूल मूल मूल समूल।
हम समूल नहीं नाश करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि क्या कहता है, हे भगवान ब्याह तो होए लेकिन अच्छे पति से होए। यहाँ कह रहे ब्याह ही ना होए तो अनंत काल तक ब्याह ना होए, ये बढ़िया है। ये अनंत जन्मों में पति बदलते रहे, फिर कुत्ता की पर्याय में गए तो वहाँ बदल लिया, फिर वहाँ की पर्याय में गए, नाग में गए तो नाग बदल ली, फिर वहाँ गए तो वहाँ बदल ली। तो अनंत काल की पीड़ा नहीं समझ में आती। इसको क्या लगता है शादी करना तो बहुत सुख है, लेकिन शादी करने में सुख मानना फिर अनंत पर्याय 84 लाख योनियों में, क्यों मनुष्य लोक में कितनी बार पति पत्नी बनेंगी, और जरा देखो तो वहाँ 84 लाख में कहाँ कहाँ बनेंगी। मूल नहीं नष्ट करता, क्या बताएं हमारे पति खराब, हमारी पत्नी खराब, हमारे बच्चे खराब, हमारे घर खराब, कहाँ करें हमारी किस्मत ही खराब। तो किस्मत बदलने हैं या किस्मत खत्म करने, बोलो। ये समूल समूल हमें पाप का उदय छोड़कर पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके। कहानियां तो बहुत है, दृष्टांत बहुत है, मैं नहीं दूंगा भी। पश्चात जिसके दुख भरा बता। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी तो सब लोग नहीं, राजीव गांधी की इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो राजीव गांधी को ही सोनिया गांधी मना कर रही थी, तुम मत बनो, मना कर रही थी तुम मत बनो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। खूब रोई थी ये सोनिया गांधी कि तुम मत बनो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनोगे और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। खूब रोई थी। इंदिरा गांधी के साथ हो चुका था, आखिरकार हुआ तो वही हुआ ना, वही की वही घटना। तो रोई थी बिल्कुल, तुम नहीं बनो। खुद ने भी अध्यक्षता नहीं ली बहुत सालों तक। क्यों? वह सुख सदा ही त्याज। पहले ही समझ में आ रहा था तुम बने प्रधानमंत्री और क्या होगा हमें बात का मालूम पड़ रहा है। कहना सरल है, कहना सरल है, सबको साधना कठिन है। हम ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाएंगे इसकी, ऐसे यहाँ पर है। ओहो, जिसे सारी दुनिया सुख मानती है। एक बहुत सुंदर प्रकरण है, वो आप सब जगह लगा लेना, सब जगह जिन्हें होमवर्क करना हो सब जगह लगाओ। आचार्य देव ने कहा है, क्या नाम है, आत्मानुशासन ग्रंथ में, ये जीव शरीर के रोग को ही रोग समझता है, इसलिए रोग को मिटाने का उपाय करता है, और ज्ञानी इस शरीर को ही रोग समझते हैं। ले क्या बोले, समझ में आ गया ना। शरीर के रोग को रोग समझते हैं तो रोग मिटाने का उपाय करते हैं, और ज्ञानी शरीर को ही रोग समझते हैं, इसलिए शरीर को ही मिटाने का उपाय करते हैं। जय मूल कर्म कलंक समूल नसावे। मूल से नहीं नासेंगे तो क्या होगा? दृष्टांत दिया है ग्रंथों में, जैसे विष का वृक्ष है, विष वृक्ष विषेला, सब ने पत्ते तोड़ दिए। अपन ने क्या सोचा, अब कोई दिक्कत नहीं है, डालियां तोड़ दी, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बताओ? फिर उगेगा वो, तो फिर पनपेगा। क्या करना चाहिए? पत्ते मत तोड़ो, मूल बोलो। अनंत काल के लिए बिजनेस बंद करने तैयार हो? अरे पंडित जी, इससे बढ़िया क्या होगा, अनंत काल बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। इसको क्या लगता है? नहीं पंडित जी, बिजनेस तो अच्छा चाहिए, बस थोड़ा जो पुलिस वालों हैरान करे जो ना करें, ये आईडी वाले डिपार्टमेंट ईडी वालों है, वो एक ईडी वालों ना परेशान करे। तो तुम क्या चाह रहे? पत्ते तोड़ रहे हो। अरे मूल से ही चलो ना। तुम उस आत्मा को देखो जहाँ सिद्धालय में देह नहीं रहेगी, तो देह के लिए भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, देह के लिए कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अनंत पाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है समूल का नाश। समझ में आया? बोलो भाई, कौन सा आशीर्वाद चाहिए? दुकान अच्छी चले जे, या दुकान अनंत काल के लिए बंद हो जाए जे? बोलो भाई बोलो। खुरई में व्यापार अच्छा है ना, थोड़ा नहीं? बोलो, संसार हरा भरा रहे, संसार हरा भरा रहे, ऐसा आशीर्वाद, या तुम्हारा संसार अनंत काल के लिए उजड़ जाए। क्या कह रहे पंडित जी? ठीक ठीक बोलो। जाते जाते और जाने का कह रहे तुम। देखो भगवान को संसार उजड़ गया, देख लो।
तुम जिनकी पूजा करने आए हो उनका संसार देखो ना, मोहराग देश का संसार जुड़ गया। बोलो ये पार्श्वनाथ भगवान को दुकान कब खोलने पड़ेगी? बोलो पार्श्वनाथ भगवान की शादी कब होएगी? बोलो पार्श्वनाथ भगवान की संतान कब होएगी? अब हम फिर पूछ रहे, ये सुख है पार्श्वनाथ का या दुख है? अब सोचो, ये मत सोचो, रिप्लेस करने की कोशिश मत करो, ये भगवान इस जन्म में ऐसा शरीर मिला, उस जन्म में वैसा मिले, नहीं। अब तो शरीर ही नहीं मिले। एक बहुत सरल दृष्टांत दे देता हूँ आपको। धन्य वे नहीं है जिनके घर गृहस्थी है, धन्य वे हैं जिन्हें घर गृहस्थी की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ आएगा। धन्य वे नहीं है जिन्हें डॉक्टर मिल गए, खूब दवाइयाँ खाने पड़ रही हैं और समय पे अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिल गई ढेर सारी। धन्य हैं जिन्हें दवाइयों की, डॉक्टर की। अब बोलो तुम्हारा धन्य भाग्य कब होगा? सोचना शांति से, हमें तो पूरा करना इसका अर्थ है ना, पूरा आज आप पूरा करेंगे अपन। पंच लो लिखा ही है, हम क्या करें, हमें कहने की जरूरत नहीं, इसीलिए पंचम गति पावे अभिकारी, पंचम गति पावे अभिकारी, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे, कर्म कलंक समूल नसावे, कर्म कलंक समूल नसावे, पंचम गति पावे अभिकारी, पंचम गति पावे अभिकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। ये है वो पारसनाथ भगवान की छवि। छवि हेर फेर नहीं किया, सुधार नहीं किया, जड़ से मिटा दिया। एक शब्द रह गया इसमें, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे। सभी लोग ध्यान लगाने के मूड में रहते होंगे, ध्यान लगाते भी होंगे, और ध्यान की शुरुआत इतना तो करते ही होंगे, माला फेरना, है ना, सभी लोग करते होंगे, माला फेरना, ध्यान लगाना आदि आदि। जो सामायिक करते हैं वे और अच्छा ध्यान करते हैं। सबकी एक शिकायत है, पंडित जी जो ध्यान ही तो नहीं लगा, मन भटका था। वैसे मन नहीं भटके वो टीवी देखते समय, है ना। और हम चार लोग गप्पे लगाएं तो मन नहीं भटकत, लेकिन जब माला फेरत है और ऐसे बैठत है तब तो। और एक और डायलॉग लोग कहते हैं, वो आप भी कह सकते हो, पंडित जी हम माला नहीं फेरत तो चित्त बहुत शांत रहता। और जब माला फेरते हैं, ध्यान लगाते हैं, सामायिक करते हैं, तब तो भैया ना जाने कहाँ की। यदि आपको पहले रेडियो चलता था, रेडियो अब कम चल गया रेडियो, उसमें आता था भूली बिसरी यादें। मैंने भूले बिसरे पुरानी गाना चलते थे उसमें। ऐसे ही तुम बैठ जाओ 3 टाइम सामायिक में तो भूली बिसरी बातें सब तुम्हें याद आएंगी। अब पंडित जी बताओ जो ध्यान कैसे लगाए? ठीक है भैया, ध्यान लगाना सीखना है सबको, बता दूं, बढ़िया लाइन आ गई है। ऐसा निश्चल ध्यान लगाएं, चलायमान नहीं होना। बोलो बोलो, लगाना ध्यान। समय बहुत कम बचा है इसलिए मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। सबसे पहले तुम आत्मा हो, नंबर 1 ये निर्णय करो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, पहला नंबर। नंबर 2 तुम आत्मा हो तो आत्मा में एक ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण का काम है दर्पण तलेव सकला, दर्पण के समान झलकता है उसमें। जैसे भगवान को केवल ज्ञान में झलकता है, ऐसे तुम्हारे ज्ञान में भी झलकता है। 2 बात। तीसरी स्टेप, झलकना अपराध नहीं है, झलकने में सुख मानना अपराध है। बस ये तीसरी लाइन पकड़ लो ध्यान लगाने के लिए। भूली बिसरी यादें आ रही हैं, उससे बंद नहीं हो रहा है। भूली बिसरी बातें, गड़े मुर्दा उखड़ रहे हैं, मतलब खूब याद आती है ना, कुछ सुबह की, शाम की, दोपहर की याद आ रही, तो उससे कर्म बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो ज्ञान की निर्मलता में झलक रही है।
अनादिकाल से हम फॉरगेट करते ना, फॉरगेट कर देना, भुला देना, विस्मरण, हम विस्मरण को धर्म मानते थे। और जैन दर्शन ने कहा है विस्मरण नहीं, विसर्जन करो, भूलो मत, मिटाओ। तो कैसे मिटाएं? कि फिर से तुम आत्मा हो, आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान में निर्मलता है जिसमें वो झलकती है। झलकना बुरा नहीं है। तो अब हम क्या करें पंडित जी ध्यान के लाए कि अब तुम बैठो और तुम्हारे ज्ञान में कुछ भी झलके तो तुम मुस्कुराओ, बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान में वो ही दिखाई देगा जो तुम्हारी ज्ञान की निर्मलता है, स्वच्छता है। खराब दर्पण में नहीं झलकता, स्वच्छ दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे तुम्हारे स्वच्छ मन में, तुम्हारे स्वच्छ ज्ञान में तुम्हारी चीज़ें झलकेंगी। ध्यान रखना, ये स्वच्छता ही तो है कि वो बुरे को बुरा जान रहा है। आपको बुरी बातें जानने में आ रही हैं, बुरी बातें बुरी हैं ये जानने में आ रही हैं। क्या बोल गए? ज्ञान क्यों निर्मल है, ज्ञान क्यों स्वच्छ है, ज्ञान क्यों पवित्र है और बंद का कारण नहीं है? क्योंकि खराब ही तो झलक रहा, अच्छा ही तो झलक रहा है। क्यों? कभी यहाँ से झलकता है? पंडित जी एक दिन हम ध्यान लगाए बैठे तो एकदम ऐसा लगा कि गटर की चीज़ें खा ली तो रोटी ना बनाने पड़े। ऐसा तो नहीं झलका? गटर तो झलकी होगी, और कैसी झलकी होगी है? तो मोह राग देश कैसे झलक रहे हैं? और आत्मा कैसा है? अच्छा है। तो बुरे को बुरा झलकाना ये तो निर्मलता है। मोह को मोह दिखाना, राग को राग दिखाना, द्वेष को द्वेष दिखाना, कर्म को कर्म दिखाना, हे को हे दिखाना, बुरे को ओह। अब प्रसन्न होके बैठो, प्रसन्न होके बैठो, इसका नाम ध्यान हो जाए। अब निश्चल हो गए, निश्चल, चलायमान नहीं हो गए, मस्त रहोगे, मस्त, चाहे जैसा झलको, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य देव ने 320 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया है। जैसे आँख अग्नि को देखती है और गर्म नहीं होती, आँख गटर को देखती है लेकिन अशुद्ध नहीं होती, ऐसे ही आत्मा में जो कुछ झलकता है मोह राग देश, उससे अशुद्ध नहीं होता है। फिर से बोलो, अशुद्ध कब होता है? जब वो मोह राग देश में आनंद मानता है। तो आनंद नहीं मानो, मोह राग देश में इन्वॉल्व होता है, कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, अपने करने में सुख मानता है, तो बंद होता है। तो अब बोलो भैया ध्यान लगाना सरल हो गया, कठिन हो गया? आत्मा से शुरू करना पड़ेगा, ये बात पक्की है। बिना आत्मा के जाने ध्यान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते उसका भी दृष्टांत। एक 30 साल का लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, वो ये भी जानता है कि विवाह क्या है, वो ये भी जानता है कि पत्नी क्या है, सब जानता है, लेकिन उसकी स्वयं की सगाई नहीं हुई। 30 साल के लड़के की सगाई नहीं हुई, शादी की तो बात ही छोड़ दो, सगाई ही नहीं हुई। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, 30 साल का कुंवारा लड़का अपनी पत्नी का ध्यान कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, पक्का। मेहनत कर ले, कोई गुरु के अधीन होके कर ले, कोई तंत्र मंत्र कर ले, व्रत उपवास कर ले, बोलो पत्नी का ध्यान कर सकता है कि नहीं? कि किसी भी कीमत पर वो पत्नी का ध्यान नहीं कर सकता, पक्का। अब एक काम करो, इस 30 साल के लड़के की सगाई करा दो और इससे कह दो, देखो बेटा, जब तक 7 भाव ने नहीं पढ़त तब तक पत्नी नहीं बनत, तब तक वह बयान समझो। काय का ध्यान करो, काय का ध्यान करो? जब तक 7 नहीं हो जाए तब तक तो कुछ भी हो सकता है, सगाई टूट सकती है। तो तुम तो बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना, उसे पत्नी मत मानना। करा सकते हो, करा सकते हो। इसका क्या मतलब? जैसे ही सगाई हो गई और अपनापन आ गया, अपनापन आ गया, अपनापन आ गया, तो ध्यान चालू हो गया। ध्यान करना नहीं पड़ा, ध्यान कराना नहीं पड़ा, और ध्यान अब रुकता नहीं। ऐसे ही आत्मा का निर्णय किया कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान है, और ज्ञान की ये निर्मलता है कि जो खराब से खराब जानता है। क्या कह रहे? खराब को खराब जानता है, ये तो अच्छी बात है। खूब प्रसन्न हो, बुराइयों को बुराई जानता है, क्रोध को क्रोध जान रहा है, बुरे को बुरा जान रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बोलो,
तुम्हारा बच्चा बाजार से सड़ी सड़ाई सब्जी ले आए, सड़ी सड़ाई सब्जी को अच्छा समझ गए तो परेशान होगे। और वो कहे पापा इतनी सड़ी सड़ाई सब्जी मिल रही थी, जिस दुकान पे गए सब जगह सड़ी सड़ाई, तो हम लाए ही नहीं, तो तुम खुश होगी दुखी होगी? बढ़िया बेटा शाबाश, बासी सब्जी नहीं लाए बहुत बढ़िया, सड़ी हुई नहीं लाए बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपने ज्ञान में समझें। चलो आगे चलें। अंतिम छंद, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति का अंतिम छंद आज। दिव्य शांतिमय तीर्थ आपका, दिव्य शांतिमय तीर्थ आपका, दिव्य शांतिमय तीर्थ आपका, दिव्य शांतिमय तीर्थ आपका, परम शांत है तत्व आपका, परम शांत है तत्व आपका, हो प्रभाव ना मंगलकारी, मंगलकारी आनंदकारी, मंगलकारी आनंदकारी, पारस प्रभु की छवि अविकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। अब ये बहुत कठिन कठिन शब्द है, पढ़ने में सरल लगे और इतने कठिन है कि इसकी पढ़ाने में मुझे 10-20 साल लग जाए, इतनी कठिन कठिन है। एक बात जो सरल होती है ना वही कठिन होती है। अब दिव्य समझाने में कितनी मेहनत चाहिए, दिव्य। अब दिव्य के नाम पे हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें बताओ? यदि हम कहते हैं देव पुनीत तो वो नहीं है इसका अर्थ। देव है स्वर्ग की गति के देव, उनका शासन थोड़ी है जे, दिव्य है, अलौकिक है, अलौकिक अलौकिक अलौकिक। अब क्या करूँ, अलौकिक कह के भी 3 बार कहने पर भी मेरा पेट नहीं भरा। इसकी पूजा कोई अलौकिक है, जो तुम कर रहे जो पूजा है ही नहीं। नाराज नहीं होना कोई, पंडित जी 50 साल से पूजा कर रहे हो, तुमने कह दिया ये है ही नहीं, नाराज मत होइयो, तुम करते रहियो, हमें कोई दिक्कत नहीं, और सुधार लियो तो और अच्छी। पूजा पूजा क्यों, पूजा कितनी देर कर सकते हैं बताओ? ये पूजा कितनी देर कर सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा। और हम तो कह रहे हैं पूजा 24 घंटे होती है जी, अलौकिक। बताओ, माँ अपने बेटे को प्रेम कितने घंटे रोज करती है? अब बोलो, माँ अपने बेटे को प्रेम वात्सल्य कितनी देर करती पर डे? जल्दी बोलो, अरे बोलो, ऐसे कैसे? वो तो इस हॉस्टल में चलूंगा पढ़ के, साल भर बाद आएगा जब प्रेम करेंगे। बोलो बोलो, 24 घंटे जैसे बालक हृदय में बसा होता है, वात्सल्य होता है। खीर खुद खा रही, उसे नहीं खिला रही। क्यों नहीं खिला रही? कि वो हॉस्टल में है। भजिया बना रहे, खुद खा रहे, उसे नहीं खिला रहे, तो भी सही बताना। महिला जब बनाती हैं तो सबसे पहले खाती नहीं है, सबसे पहले लल्लू होता है ना। बताओ, याद नहीं आती बच्चे की? बोलो, सबसे पहले तो बच्चे की याद आती है। वाह खीर बहुत अच्छी लगा, भाई मंगोड़ा अच्छे लगा, तब क्या बताएं, ऐसा पानी बरस रहा हो, आज तो भाई के सामने बना लेती, अब है ही नहीं, अब नहीं है तो क्या करें, खा तो लेती खुद ही, लेकिन बोलो होता कि नहीं वात्सल्य। जैसे बच्चे के प्रति वात्सल्य है 24 घंटे, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान 24 घंटे, इसका नाम पूजा है। पूजा है। आपने यहाँ तो पूजा कर ली और वहाँ अनछनो पानी पी लो, पूजा नहीं है। वहाँ रात्रि भोजन कर लिया, पूजा नहीं है। वहाँ आपने बेईमानी कर लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, पूजा नहीं है। वहाँ तुम्हें मोबाइल में परिस्त्री में उपयोग भटक रहा, तुम्हारा कुशील में उपयोग भटक रहा, पूजा नहीं है। पूजा 24 घंटे होती है और प्रवृत्ति थोड़ी देर होती है। क्या अंतर कर दिया हमने? अभी बीना में चला था एक बहुत अच्छा, बीना में चला था। आपने जिन दर्शन का नियम लिया है या प्रतिमा देखने का नियम लिया है? अंतर है।
देखने का नियम है, सो देख के शांति मिल जाए, चलो भैया, नहीं तो रितियात नहीं है। बिना मंदिर के रोटी खाओ अच्छो नहीं लगा, तो देख के एकदम इतनी खुशी हो, देखते सही रोटी खावे को लाइसेंस मिल गया। रेलगाड़ी में जब तक भगवान नहीं देखा तो कैसा लगा, और जैसे ही एक भगवान दिख गए मान स्तंभ में कहीं, ले ले निकालो पूरी क्या मतलब निकला? तुमने देखने का नियम लिया है या जिन दर्शन का नियम लिया है? जिन दर्शन में मेहनत है, जिन दर्शन में सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। दिव्य, क्या कहते हैं, दिव्य पूजा दिव्य है, दर्शन दिव्य है, स्वाध्याय दिव्य है, खाना पीना दिव्य है। वही आहार मुझे ले रहे हैं कर्मों की निर्जरा, और वही आहार तुम ले रहे, वही सेम, और तुम्हें बंद। क्या दिव्य होगा जैन शासन? मैंने पूरा अर्थ नहीं कर पाएंगे अभी इसका। परम शांत है तत्व आपका, अब इसका भी अर्थ कैसे करें बताओ? परम शांत, चाहे जैसे भीषण संकट आ जाए, तुम तो जरा से संकट में रो गए, भीषण संकट आ गए हो, परम शांत है तत्व। क्या है वो तत्व ज्ञान जिसके सामने शांति है? बढ़िया भैया, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आप सबको याद है, बोलो जरा। जग के दुख की ओ स्वर्ग वो आ गए मेटो क्या बोला है आपने? कुछ पता लगा था? ऐसा यतन होवे ऐसा यतन, मैटो जामन मरण होवे। तो अपन क्या कर रहे? अपन तो ऐसो यतन करो पैसा आ जाए, ऐसो यतन करो पैसा डरो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाए। मुझे समझ में नहीं आते काहे के लिए बढ़ा रहे। खैर उनकी चक्कर तुम जानो, हमें नहीं मालूम, हम तो अपनी कह रहे हैं। ये है यतन। अरे रे प्रभु, जग के सुख की तो दुख की तो परवाह नहीं है, और स्वर्ग सुख की भी। पढ़ो क्या अर्थ कर रहे हैं। परम शांत है। मोक्ष जाना है सबको? बोलो जल्दी बोलो, हाँ या नहीं, टाइम होता जा रहा है। मोक्ष जाना है? अब देखो, तुम्हें मुनि बनना है, उन्हें आदि का बनना है। अभी से भावना भाव, अभी से भावना भाव। छोटे छोटे संकट में मुस्कुराएंगे, तब तो बड़े संकट झेल पाओगे। क्या कह गए? छोटे छोटे। हम क्या समझते हैं, धर्म बिल्कुल स्मूथ चर्या का नाम है, कुछ भी नहीं होगा, सब मेरे मन के अनुसार, वचन के अनुसार, काया के अनुसार, सब मेरे अनुसार चलेगा। झूठ है ये बात। आदिकाओं को भी उपसर्गो परिचय हैं और मुनिराजों को भी उपसर्गो परिचय हैं। जिनते घर माई कछु ना बने, वे वन में जाहें कहाँ करेंगे। तो एक प्रतिज्ञा कर लो आज जाते जाते खुरई में से, हम जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, ध्यान रखना। आनंद तो तब आए जब ऐसी सभा रोज लगे, रोज पढ़ो, इससे प्रेरणा मिलेगी, इससे सिंचन मिलेगा आपको अपने मोक्ष मार्ग का। महाभाग्य जो सुनते भी हो आप, नियमित चर्या चलाओ, ये खूब अच्छे भैया चला रहे हैं, खूब अच्छे। और खूब हम तो कह रहे हैं जितने विद्वान हैं हर मंदिर में स्वाध्याय करा सकते हो तो कराओ। महाभाग्य विद्वानों का, पुण्य बढ़ेगा, परिचय बढ़ेगा, ख्याति बढ़े। वैसे ख्याति के लिए तरसते हैं, लेकिन समाज से जुड़े, बच्चों से जुड़े, पाठशालाओं से जुड़े, तो हमारे विद्वानों का कहाँ से कहाँ उपयोग जाएगा और कितना उन्हें पुण्य होगा, पवित्रता होगी। खूब चलाओ ये जितने जगह हो सकता खूब। तो हम तो काय बात पे से कह रहे थे, हाँ आदि का। और ये ध्यान रखना, 4 महिलाएं मिलेंगी तो वे उकसाएंगी, तो सास से जवाब दे दिए बहुत खराब है, हमें तो पहले ही पता थी, तेरे ब्याह पे ही पता थी, हमको मना कर रहे थे, लेकिन क्या बताएं तुम्हारी किस्मत खराब है। तो 4 महिलाओं से मिलेगी तो तुम आओ, नहीं भी भड़क रहे हो गए तो पेट्रोल डाल के भड़का दें, छोड़ के तो जा नहीं सकते तुम, भड़को। मैंने ऐसी बातें बताएंगी, 4 महिलाएं, 4 तरह के सुझाव, 4 पुरुष, 4 तरह के सुझाव, वहाँ सुलग हो गए आप। और ये परम शांत तत्व है। कोई सही महिला होगी सम्यक दृष्टि तो ये कहेगी, देखो सास का दोष नहीं, स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो, शांत रहो, नवीन कर्म नहीं बनेंगे तो तुम बच जाओ।
क्या कहें, अभी कहानी इतनी है पुराणों में। शेर की पर्याय में था भरत चक्रवर्ती का जीव, शेर की पर्याय भरत चक्रवर्ती का जीव। घनघोर जाति स्मरण हुआ मुनिराज का आहार दान देख करके, मुनिराज का आहार दान देख करके उन्हें जाति स्मरण हुआ। कष्ट तो बहुत उठाए, आहार जल बंद कर दिया। कहाँ में पूर्व भाव में मुनि, और कहाँ इस भाव में मेरे मांस, और कहाँ मैंने असंयम किया था उसकी गलती की सजा। कहाँ पहले दिगंबर मुनि और आज भी दिगंबर हूँ, लेकिन पहले भी जमीन पे सो रहे थे, आज भी। ओहो, मैंने क्या अपराध किया। ये अंतिम भाव हुआ फिर शेर का। इतने अंतर में पश्चाताप करने का फल अंतिम बार त्रियंच बनी। बस इसका स्वर्ग मनुष्य आदिनाथ भगवान के पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती, और उसी भाव से मोक्ष गए। इसलिए बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे, इतना तो कर ही सकते हो कि हम छोटी मोटी तकलीफें आएंगी तो मुस्कुराएंगे। कुछ कहने के लिए मन रुक गया, कहते हैं बोले। किसी ने अपनी पीड़ा बताई कि हमारी सास से नहीं बन रही, और हमने उसे शांत कर दिया तो तुम आदि का बनने लायक हो, और भड़का दिया तो कौन सी जाति के देव होते हैं नरक में जाकर के भड़काते हो? असुर जाति के देव। लिखा है भगवती आराधना में, आसुरी जाति के देव हो जाते। तू तो लड़ रही है, तू तो कह रही है, तू तो अपना पैसा अलग धर रही है, तू तो ताला लगा रही है, सास को दही ही मत ही कछू। ये ऐसी बात हो गई जैसे सड़क पे दो कुत्ता लड़ रहे हों और लगे छू। इस तरह की वृत्ति में आसुरी जाति के देव होते हैं, आदि का नहीं बनते। बहुत प्रेम से कह रहे हैं, परम शांत है तत्व आपका, और तब होगी प्रभावना मंगलकारी। तब होगी प्रभावना। जैनों के अच्छे आचरण से प्रभावना होती है। अंग्रेजों ने सबके बारे में कुछ भी लिखा होगा अपनी डायरियों में, अंग्रेजों ने, लेकिन जैनों की प्रशंसा करके गए। क्यों? जैन टिकट कलेक्टर था मथुरा में, मोरेना में, गोपाल दास जी बरैया जी, मोरेना। गोपाल दास जी बरैया जी 3 महीने का तीर्थ यात्रा का टिकट बना के निकले थे। रूट यात्रा होती है, रूट 3 महीने का टिकट उस जमाने में भी चलता था। 15 दिन पहले, 2.5 महीने बाद, 15 दिन पहले, यात्रा पूरे होने के 15 दिन पहले उनका बच्चा 5 साल का हो गया। 15 दिन हुआ, 5 साल 15 दिन, तो आधा टिकट लगता था। और उन्हें घर आने के बाद याद आई कि अपना मोड़ा तो 5 साल 15 दिन को होगा। 15 दिन तक अपन ने बिना टिकट यात्रा कराई उसकी, तो पूरा हिसाब निकाला उन्होंने, पूरा हिसाब, और फिर 15 दिन के पैसा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। भैया हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। टीसी बोला क्या बात है? तो उसे सब बता दिया, 15 दिन पहले हमारा बच्चा हो गया, उसका टिकट नहीं लिया हमने, उसका पैसे जमा कराना है। तो टीसी बोला कोई बात नहीं है, जाओ, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं भैया, तुमने तो कह दी जाओ, लेकिन कर्म तो नहीं कहेंगे जाओ। हमने अचौर्याणु व्रत लिया हुआ है, उन्होंने अचौर्याणु व्रत लिया हुआ था, 5 अणुव्रत पालते थे वो। तो हमारी चोरी का त्याग है भैया। हमारे महावीर भगवान ने कहा 1 पैसे की चोरी मत करो। अब वो बहुत टालने की कोशिश करी, कौन हिसाब बनाए, लेकिन जमा कराया उन्होंने आखिरकार। और टीसी ने लिखा रेलवे की गोल्डन डायरी में, गोल्डन, उसमें ये लिखा, धन्य है वह देश जहाँ पर जैनी लोगों का वास। जैन श्रावक हैं, ये कोई अद्भुत हैं। जिस देश में जैन बसते हैं वहाँ पर क्या हो सकता है। बड़ी प्रशंसा के शब्द लिख के गए हो। अब सोचो भैया, ये है प्रभावना। हम रेलगाड़ी में रात को नहीं खाते तो सारे लोग तुमसे प्रभावित होते हैं, प्रभावना। हम छन्ने से पानी छानते हैं तो लोग देख के कहते भैया जैन साहब हैं। तुम धोती दुपट्टा पहन के आते हो तो झाड़ू लगाने वाली बाई है, झाड़ू लगाने वाला भाई, ए भैया निकल जाए सेठ जी को। माने ये आप प्रभावना कर रहे हो। हमारे खुरई नगर में जैन शासन अद्भुत चलता रहे, आपकी संतानों में समाधि करने कराने के भाव जागते रहें, घर घर में समाधि मरण हो, घर घर में त्याग बैराग का वातावरण हो। और जैसा कि हमने अभी फोटो देखा उधर,
नगर के गौरव 6, ऐसे नगर के गौरवान्वित करने वाली पीढ़ियाँ भविष्य में भी होती रहें, इसी भावना से हम विराम ले रहे हैं। और आप जरूर इस क्या कहें, इतना बढ़िया हाल है, रोज समोसरण भर के रखो। अंतिम बात कह रहा हूँ, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, टाइम तो आपका हो गया, घड़ी भी रख ले रहा हूँ, टाइम हो गया। अंतिम बात सुना रहा हूँ, फटाफट सुनना भैया। बताओ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो कैसा लगेगा? स्कूल की बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन टीचर नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, तो वो स्कूल कैसा लगेगा? ऐसे ही हम जैन मंदिर नहीं बनाते, हम जैन समोसरण बनाते। अपन क्या कहते हैं? समोसरण। वेदी को समोसरण कहते हैं। इसका क्या मतलब? मात्र पूजा के लिए हमने वेदियाँ नहीं बनाई, पूजा के लिए मंदिर नहीं बनाए, हमने समोसरण की स्थापना की है। जिस मंदिर में प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं होती, पाठशाला नहीं होती, वहाँ पर मंदिर का निक्षेप खत्म हो जाता है। स्थापना निक्षेप में समोसरण बनाने का मतलब है कि भगवान की पूजा भी करो और भगवान की वाणी सुनो। तो जो लोग यहाँ पर बैठ कर के रोज़, वे महाभागशाली जो रोज़ बैठकर समोसरण की स्थापना निक्षेप पूरा करते हैं, और बाकी लोगों को हम प्रेरणा करेंगे कि रोज़ बैठो, रोज़ आओ, पढ़ो, पूछो और अपने जीवन के समाधान खोज करके आदिका बनने की तैयारी करो, और आप महाव्रती मुनिराज बनने की तैयारी करके भगवान बनो। इसी शुभकामना के साथ ओम नमः शिवाय।